अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, आप सब पर सलाम रहमत हो। आज 15 जुलाई 2025। चंद दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के 5 टॉप जो उलमा इकराम हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया था। उनमें कोई भी नाम से मुसलमान नहीं था, लेकिन काम से सारे मुसलमान थे। बात हो रही है काम की। उथे अमलों के होने ने नबेड़े, किसी ने थोड़ी जात पूछनी, किसी ने थोड़ी बात पूछनी, तो किसी ने थोड़ा नाम पूछना। वहां अमाल तोले जाएंगे। अमाल अगर कुरान के मुताबिक हुए तो यहां भी जन्नत और वहां भी जन्नत। अमाल अगर कुरान के मुताबिक ना हुए, यहां भी छितर वहां भी छितर। वो वीडियो बना के स्पेशल मैंने 5 साइंटिस्टों को जो फौत हो चुके हैं उनको ट्रिब्यूट पेश किया था। उनमें कोई भी नाम का मुस्लिम नहीं था, लेकिन जो कुरान ने कहा है 755 बारी कि कायनात पे, फितरत की कुव्वतों पे तदब्बर करो, तफक्कर करो, तहकीक करो, रिसर्च करो, उनको अपने ताबे तस्खीर करो, ताबे इस्तेमाल लेके आओ, वो काम उन्होंने किया। उस वीडियो पे 4 व्यू तो आए हैं, देखने वाले हैं, चूंकि इस चैनल में कोई देखता तो है नहीं। खालिस कुरान का पैगाम कौन सुनता है? और मैं इसके लिए वरीड भी नहीं हूं, इसके लिए तैयार हूं, क्योंकि रब ने जब कुरान में खुद फरमा दिया कि जब तुम खालिस कुरान की बात करोगे तो ऐसे बिदअत के भागेंगे जैसे जंगली गधे शेर को देख के भागते हैं। आपका अदम दिलचस्पी होना, दिलचस्पी ना लेना, अनसब्सक्राइब करना, ये मेरे लिए कोई अचंभे की बात नहीं, ये होना है। क्योंकि जो अकल ना होवे तो गैरत ना होवे तो मौजा ही मौजूद, छितर ही छितर। एक भाई ने कमेंट किया कि चाचा, जिन 4-5 साइंसदानों को आपने ट्रिब्यूट पेश किया है उनमें कोई भी मुसलमान नहीं। जी जी, मैं तो करार कर चुका, उनमें नाम का मुसलमान कोई भी नहीं। काम के मुसलमान है, प्रैक्टिकली मुसलमान है। लेबल नहीं लगा उनके नाम के साथ, साजिद, सलीम, मुनव्वर, मकसूद, मुजम्मल, ये लेबल नहीं लगा उनके नाम के साथ। लेकिन वो जो कारकर्दगी कर गए हैं, काम कर गए हैं, परफॉर्मेंस दे गए हैं, प्रैक्टिकली जो सबूत दे गए हैं, वो कि मुसलमान का सबूत है। कुरान कहता है, मैं नहीं कहता। कुरान साइंसदान या आलम उलमा कराम उनको कहता है जो फितरत की कुव्वतों को रिसर्च करते हैं, ताबे तस्खीर करके ताबे इस्तेमाल लेके आते हैं, उनको साइंटिस्ट अल उलमा कराम कहा है। और वो बंदे ने क्या जी, कमेंट पे मैं रिप्लाई कर रहा हूं कि चाचा वो तो दुनियावी इल्म की बात है। ओ भाई, दुनियावी इल्म नहीं, वो दीन का इल्म है। दीन के उस हिस्से के तो हम मुनकर हैं। दीन में कहा गया है कई बार कुरान में कि फितरत की कुव्वतों को तस्खीर करो। जब जहाज पे चढ़ते हो, दुआ पढ़ते हो, देखो उसमें भी सखरल्लाज़ीना का लफ्ज आता है कि तस्खीर करो फितरत की कुव्वतों को। ये कुरान में आया है, दीन का हिस्सा है। फितरत की कुव्वतों को तस्खीर करना, काबिल इस्तेमाल लेके आना, यह दीन का हिस्सा है। उस दीन के हिस्से के तो हम मुनकर हैं। जो इन कुव्वतों के सामने हम सजदा रेज हैं, इन कुव्वतों को, फितरत की कुव्वतों को हमने अपने सामने, इस इंसान ने, अशरफुल मखलूकात ने सजदा रेज करना था। तुम इनके सामने सजदा रेज हो, जाके नजूमी के पास बैठते हो, ये मेरे सितारियां दा इल्म की कहंदा, हत्थां दी लकीरां दा इल्म की कहंदा। लिहाजा दीन से दुनिया को अलग नहीं किया जा सकता। और दुनिया होगी तो दीन को इंप्लीमेंट करोगे। जब दुनिया ही ना रही, कहते जी वो तो दुनियावी यानी आलम थे या दुनियावी साइंटिस्ट थे। और दीन होगी, दुनिया होगी तो दीन को इंप्लीमेंट करोगे। मरने के बाद क्या करोगे? कुछ भी नहीं, सब कुछ यही होना है। ये एग्जामिनेशन हाल है। यहां जैसे पर्चे पाओगे ऐसा नतीजा आएगा। अल्लाह अल्लाह खैर चला। और जिसका ईमान है कि हम जैसा पर्चा लिखेंगे, आंसर लिखेंगे, वैसा बदला आएगा। जैसे जहर खाने से बंदा मर जाता है, हाथ आग में डालने से हाथ जल जाता है। जिसका अल्लाह पे ईमान का मतलब यह है कि जो हम करेंगे उसका बदला आएगा। तो तुम्हें बदला मिल रहा है ना। नाम के मुसलमान होके जाली मुसलमान होने के लिए जाली पूजा पाठ की और आज चित्र खा रहे हो। और उन्होंने कुरान के मुताबिक फितरत की कुव्वतों को तस्खीर किया, अल्लाह की रमूजो जो असरार थे उनको डिस्क्लोज किया, डिस्कवर किया, और खिदमत खल्क के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया। वो असली आलम वो है। थोड़े ते तारजमील हो गया, मैं फेरदा चित्र ठहर के, आ 5 मिनट हो जाना, मैं फेर दो थोड़े 5 मौलवी ने चित्र भी फेरना, और टका के चित्र फेरना। तुम्हारे लिए मेरे पास तुम्हारे दुखों का, परेशानियों का मदावा है। अकल इख्तियार कर लो, गैरत आप ही आ जानी है। और मुझे इसके बदले आपसे कुछ नहीं चाहिए। चंदा फतराना, ज़कात, सदका, खैरात कुछ नहीं चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।